भी बोलते हैं दक्षिण भारत में, और नेपाल में इसको माघी बोलते हैं और माघे संक्रांति बोलते हैं। और थाईलैंड में भी मनाते हैं, म्यांमार में मनाते हैं, श्रीलंका में मनाते हैं, और इसको मंगोलिया में भी मनाया जाता है। और इसको मनाने का खास क्या है तात्पर्य? एक तो सूर्य आज उत्तरायण में प्रवेश कर गए, और आज ही का दिन भीष्म पितामह ने जो है शरीर त्यागने के लिए चुना था। अतः आज ही के दिन में भीष्म पितामह का शरीर पूरा हुआ था। और इसको मनाने का एक और प्रचलन ये है कि आज से पहले जो भी खेती का कार्य हुआ है, इसको सही ढंग से घर के अंदर प्रवेश कराने में हम लोग सक्षम हुए हैं। हे परमात्मा, जिस तरह से आपने हमें मदद की है आज से पहले, आज के बाद भी हमारी आप मदद करते रहना। एक ये है। एक और, भगवान सूर्य नारायण आज शनिदेव के घर में जाते हैं। ये कहानी की तरफ लगेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाता है कि शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। छाया और माया भगवान सूर्य की पत्नी है। तो जब छाया का पुत्र है शनिदेव, क्योंकि सूर्य भगवान वहां पर प्रकट नहीं होते जहां पर छाया है, समझ रहे हैं आपको? तो इसलिए छाया रुष्ट हो जाती है। जब छाया रुष्ट हो जाती है, तो जब मां रुष्ट हो गई तो पुत्र का रुष्ट होना तो लाजिमी बनता है। वो भी रुष्ट हो गए, वहां से निकल करके बुद्ध के उसमें जाकर के घर में बैठ गए। तो आज जो है भगवान सूर्य नारायण शनिदेव को मनाने के लिए बुद्ध के घर में जाते हैं, इसलिए भी आज के दिन को पर्व के रूप में मनाया जाता है। और दही और चूड़ा खाने का प्रचलन है। और दही का रंग क्या है? दही इसको बोलते हैं। श्वेत रंग है, सफेद रंग है, और चूड़ा भी सफेद है। अतः यदि मल रहित परमात्मा में मल रहित आत्मा जो जीवात्मा है, यही परमात्मा का अभिन्न अंश है। यदि इसको इस तरह से कहा जाए कि जब धूल उड़ता है तो धूल क्या है? मिट्टी का ही अंश है ना। और जब सूर्य का किरण पड़ता है तो अनेक तरह की चिंगारियां सी मालूम पड़ती है सुबह के टाइम। और इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जब हम लोग अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो छोटी छोटी उसकी जो कणियां निकलती है, जब वो लगाते हैं, लकड़ी को मारते हैं, तो वो भी क्या है? अग्नि का ही अंश है। तो इसीलिए जीवात्मा क्या है? प्रभु का अंश है, प्रभु का अभिन्न अंश है जीवात्मा है। जीवात्मा का परमात्मा में एक मेक होने के लिए आज का दिन शुभ माना गया है, इसलिए भी मकर संक्रांति मनाया जाता है। और परमात्मा को पाने के लिए अभी हमने जो पढ़ा था, आप लोगों को सुनाया गया था, जो थे उन्होंने सुना, जो नहीं थे उन्होंने जो प्रवचन के द्वारा सुन लिया। परमात्मा क्या है? मल रहित है, आदि अंत रहित भी बोल दिया है उनको। और वो रहता कहाँ है? वो उसको रहने के लिए जगह ही नहीं है।
जैसे भगवान राम ने पूछा था कि मैं कहाँ रहूं, तो रिसीवर कहते हैं वो जगह तो बता दीजिए जहां आप नहीं है। तो भगवान राम अपना पोल खुलने के डर से फिर सकपका से जाते हैं, और क्योंकि मनुष्य शरीर में है, दोनों ही एक दूसरे की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। ना ऋषि भरद्वाज ऋषि करते हैं, ना भगवान राम करते हैं। दोनों ही एक दूसरे का बहुत आदर करते हैं। और फिर बाद में बोलते हैं ठीक है, फिर अगर आप पूछ ही रहे हैं तो आप उस जगह पर रहिए कहां पर, जिसका कान समुद्र समान। और यदि महाराज पृथु की बात करते हैं तो महाराज पृथु ने बोला कि मुझे 1000 कान चाहिए जब वरदान मांगे थे। अब देखिए, ये छोटे से शरीर में अगर 1000 कान अगर लगा दिया जाए तो कैसा लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 1000 कानों से भगवान का गुणगान जिस तरह से श्रवण किया जा सकता है, उस तरह की शक्ति मुझे दीजिए। मेरे कर्णेंद्रियों को ऐसी शक्ति दीजिए जिससे कि 10,000 कान से जो लोग सत्संग सुनते हैं अथवा परमात्मा का गुणगान करते हुए सुनते हैं, वो मुझे खाली 2 कान से प्राप्त हो। और हमने आज रामचरितमानस में पाठ किया है अरण्य कांड से। और अरण्य कांड में क्या होता है, अब भगवान राम, सीता माता, श्री लक्ष्मण जी एक जगह पर बैठे हुए हैं, और उधर से रावण की बहन आती है जिनका नाम क्या था, शूर्पणखा। शूर्पणखा के पति का नाम क्या था, वो तो शादीशुदा थी ना। मैं बताऊंगा आपने। वो जब देखती है 2 कुमार बड़े सुंदर बैठे हुए हैं, उनके साथ में एक सुंदरी भी है, तो क्या होता है कि जिनका मन साबुत नहीं है अथवा जो पापों से रहित नहीं है, जिनका मन पापों से लिप्त है, पापों में लिप्त है, जिन्होंने कभी पाप से अपने को निवृत्ति की ओर ले जाने की प्रयास ही नहीं करी है, उन लोगों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरह से एक नारी के लिए बोला गया है, उसी तरह से आप पुरुष के लिए भी ले सकते हैं। यहाँ तो क्योंकि शूर्पणखा की बात आई थी इसलिए नारी की बात आती है। बोला जाता है कि एक अनियंत्रित मन वाली स्त्री, मन के बारे में बोले थे ना बाबा, आप लोग सुने, अनियंत्रित मन वाली स्त्री अपने बेटे को, अपने पिता को, अपने भाई को भी जब देखती है तो उनके ऊपर काम सवार हो जाता है। तो इसमें अगर शूर्पणखा को, जो कि राक्षसी थी, उनको अगर काम सवार हो गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो क्या करती है, भगवान राम के पास जाकर के, मैं तो इसको विनोद ही कहूंगा, विनोद करने लग जाती है। क्या विनोद करती है, पहले तो अपना रूप को बदलती है, बहुत सुंदर रूप बनाती है। उसके बाद कहती है कि इस तीनों लोकों में मुझे अपनी सुंदरता के योग्य अथवा मेरे योग्य कोई युवक अथवा पुरुष अथवा नर मुझे नहीं दिखाई दिया, जिस वजह से मैं आज तक क्या हूं, कुमारी हूं अतः कन्या हूं, मेरी शादी नहीं हुई है। अब भगवान तो जानते ही है ना, इसका तो पति भी मारा गया।
भगवान सोचते हैं जब ये विनोद कर रही है तो हम भी थोड़ी विनोदी क्यों ना कर लें। लोग यहाँ पर भगवान राम को बोलते हैं इन्होंने झूठ बोला, मैं इसको झूठ नहीं मानता, क्योंकि भगवान राम ने बोला है मेरा भाई कुंवारा है, उससे तुम शादी कर लो। भाई जैसे तुम कुंवारी हो वैसे मेरा भाई कुंवारा। इस संदर्भ में आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। दो भाई, सर्दी का समय था, जैसे आजकल सुबह सुबह 6-7 डिग्री टेम्परेचर होता है, कहीं गए हुए थे तो गरम गरम जलेबी बन रहा था और दूध भी गर्म हो रहा था कढ़ाई में। और इधर होता है या नहीं होता है, लेकिन उत्तर भारत में खूब दूध गर्म होता है बड़ी कढ़ाई में। तो जलेबी और गर्म दूध देख करके वो दोनों मित्र भूखे भी थे और सुबह का टाइम, सर्दी भी है और दूध भी पीने को मन कर रहा है, गर्म जलेबी भी खाने को मन कर रहा है, जेब में कौड़ी नहीं है। अब क्या किया जाए? दोनों मित्र क्या सोचते हैं कि अभी खाना तो है, खाए तो कैसे खाए। तो एक हिम्मत करके चला गया, बोला सेठ जी जलेबी कैसे दिया? जैसे भी बोला होगा उसने 20 रुपए किलो दिया है। ठीक है, 1 पाव दे दीजिए। लेकर के बैठ गया। दूध कैसे दिए हैं? वो भी 20 रुपए लीटर है। ठीक है, 1 पाव वो भी दे दीजिए। खाने के लिए बैठ गया। एक मित्र बैठ गया खाने के लिए, जेब में तो नहीं है कुछ भी। दूसरे वाले ने सोचा कि मेरे मित्र के पास पैसे के ढेला भी नहीं है और ये बैठ गया है जलेबी खाने के लिए, तो मैं क्यों ना खाऊं, मैं भी खा लेता हूं। जाके वो भी बैठ गया। सेठ की वही बात, कैसे दिए? 20 रुपए किलो, 1 पाव दे दीजिए। दूध कैसे दिए? 20 रुपए लीटर, 1 पाव दे दीजिए। बैठ करके जो है वो खाने के लिए बैठ गया। पहला वाला मित्र खा करके वो चलने लगा। तो बोला अरे पैसा तो देते जाओ, अरे आपको मैंने 10 का नोट दिया था, भूल गए? बोला अरे कहाँ दिया तुमने 10 का नोट? दोनों में जो है क्या हो गया, खटपट हो गया। उतने में जो बाद में आया था वो बोलता है अरे सेठ जी इनके चक्कर में कि मेरा 10 का नोट भूल मत जाना। समझ रहे हैं आप लोग इसका आशय है कहने का? वो बोलते हैं नहीं, सोचते हैं वो मुझे तो याद नहीं है दोनों में से किसी ने भी पैसे दिए हो। वो बोलता है मैंने दिया है, दूसरा बोलता है उसके चक्कर में मेरा भूल मत जाना। तब वो बोलते नहीं नहीं तुम्हारा तो याद है, क्योंकि 2 का भूल नहीं ना हो सकता है, भूल होगा तो एक ही का होगा। बोले नहीं नहीं तुम्हारा तो याद है। तो उसके बाद वहां पर पंचायत बैठ गई। पंचायत बैठी तो उसके बाद बोला पहले वाले मित्र तो जा ही रहा था, वो तो झूठा साबित हो ही गया है। दूसरे मित्र को बोला इससे पूछो। उसने बोला गीता का शपथ दिला दीजिए। जिनका शपथ दिला दीजिए, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। सभी को विश्वास हो गया। तब दूसरे वाला मित्र क्या बोलता है, चलिए मान लीजिए नाम दोनों का राम और श्याम। तो वो क्या बोलता है, जैसा 10 का नोट मैंने दिया है वैसा ही 10 का नोट श्यामू ने भी दिया है। सत्य कहता हूं, जैसा 10 का नोट मैंने दिया वैसा ही 10 का नोट इसने भी दिया है। कहने का तात्पर्य ना मैंने दिया है ना इसने दिया है, दिया किसी में भी नहीं है। जलेबी और दूध हम दोनों खा रहे। ये विनोदी हुआ ना। उसी प्रकार से भगवान राम बोलते हैं जैसी तू कुंवारी वैसा मेरा भाई कुंवारा। और उसके बाद क्या होता है, कभी शूर्पणखा इधर को भेजी जाती है, कभी इधर को आती है। करते करते लास्ट में लक्ष्मण जी क्या बोल देते हैं, तेरी जैसी निर्लज से कोई निर्लज भी आएगा, मैं तो नहीं भी आ सकता। तब वो आती है अपने रूप पे। सीता जी डर जाती हैं। भगवान राम का इशारा पा के उनको नाक कान से रहित कर देते हैं। अब यहाँ पर नाक कान से रहित से तात्पर्य समझ
एक कहते नहीं है, अरे इसका तो नाक ही नहीं है, कहने का तात्पर्य झूठा है। क्या बोलता है इसका पता है, इसका नाक ही नहीं है मतलब इज्जत ही नहीं है। नाक कान से रहित करने का तात्पर्य है, मैं आध्यात्मिक तरफ लेकर जा रहा हूं कि ये जो है ऐसा पापी है, इसको न तो अपना ख्याल है, न इस लोक का ख्याल है, न परलोक का ख्याल है। उसी तरह स्वप्न को मानना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या होता है। शूर्पणखा जाती है किसके पास? खरदूषण और त्रिशिरा के पास। ये तीनों ही कैसे बलवान हैं? ऐसे ये बलवान है, ये रावण की तरह ही ये भी बलवान है। इनके पास जाती है, शिकायत करती है, वो लोग आते हैं लड़ने के लिए। देखिए जहां पर जो सत्य में जो बरतते हैं, जो सच्चाई को साथ में लेकर के चलते हैं, उनको देखने पर जो पापी लोग हैं उनका भी मन क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए शुद्ध हो जाता है। यहां पर जो खरदूषण और त्रिशिरा, ये तीनों ही जब भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जी को जब देखते हैं ये लोग, तो ये हक्के पक्के रह जाते हैं। इनके मन में उनसे लड़ने का जो विचार है पूरा क्षीण हो जाता है। और वो लोग क्या संदेशा भेजते हैं? संदेशा ये भेजते हैं कि जो तुम्हारे पास में जो स्त्री है उसको छोड़ करके तुम लोग अपने घर चले जाओ, अपना जो हथियार वगैरह है उसको यही छोड़ दो और चले जाओ, क्योंकि तुम वध के योग्य नहीं हो। तुम्हारे अंदर की सुंदरता ऐसी है कि तुम वध के योग्य नहीं हो, तुम्हारा हम वध नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं उस दूत से? हम क्षत्रिय हैं और पिता की आज्ञा से तुम्हारे जैसे पापियों की तलाश में आए हैं करके वो बोल देते हैं। और इसी तरह से जाके उनको सुनाना, जब जाकर के सुनाया जाता है तो क्या करते हैं, उन लोगों का पारा एकदम हाई हो जाता है और वो लोग इस तरह से लड़ने के लिए आते हैं। तब भगवान राम क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से कि तुम सीता को लेकर के कंदरा के अंदर जाओ और इनका मैं काम तमाम कर देता हूं। भगवान राम अकेले लड़ते हैं और वो लोग जितना भी छल कपट किया जा सकता है सब कुछ किए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। कहने का तात्पर्य यह है कि संत मत में क्या बताया जाता है, संतों ने कहा है सत सम कोई तप नहीं, झूठ सम कोई पाप नहीं। अतः हम लोग यदि झूठ का सहारा लेकर के कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो वो कार्य कभी सफल नहीं होगा। इसका आध्यात्मिक इशारा ये है। और हम एक झूठ को सत्य साबित करने के लिए हजार लाख करोड़ों झूठ भी अगर बोलेंगे तो सत्य सत्य ही रहेगा। जब तक सत्य नहीं बोलेंगे तब तक वो बात जचेगी नहीं। इसलिए भगवान राम क्या करते, लीला कर देते हैं। फिर जो एक दूसरे राक्षस को वो लोग देखते हैं वो सभी, ये उसको राम देख रहा है तो वो उसको राम देख रहा है, सभी आपस में कट-कुट के मर जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, शूर्पणखा जाती है रावण के पास। अब देखिए मैं आज आपको रावण के बारे में थोड़ा
बताने जा रहा हूं। अभी आप लोग इस बात को किस तरह से लेते हैं ये आप लोगों के ऊपर है। मैं यहां पर रावण को भगवान राम के प्रति श्रद्धा रावण का देखता हूं। जब शूर्पणखा ने रावण को पूरी बातें बतलाई तो उसके बाद रावण पूछता है तू मेरे पास क्यों आई है? वहां पर तो खर, दूषण और त्रिशिरा जो कि मेरे समान ही बलवान है, तू उनके पास क्यों नहीं गई? उनके पास जाती तो तेरी समस्या का समाधान हो जाता। तब वो कहती है उनका तो हो गया काम तमाम। तब क्या करते हैं रावण, किसी तरह से शूर्पणखा को समझा करके भेज देते हैं और अपने चले जाते हैं अपने कक्ष में। समझाते हुए क्या कहते हैं, मैं इतना बलवान हूं, ये अपना बल का, इसका, उसका, सबका वो जो है उदाहरण दे देते हैं। मैं ये काम करूंगा तो निश्चिंत होकर के बैठ जाए। और रावण क्या करते हैं, अपने रूम में, जो कमरे में जब जाते हैं अथवा अपने महल में जाते हैं तो उनको बेचैनी होती है। एक तरफ तो खुश हो रहे हैं कि मुझे लगता है कि खर, दूषण और त्रिशिरा मारे गए हैं तो भगवान ने अवतार ले लिया है, अब हमारा भी उद्धार हो जाएगा। और हम लोग यहां पर जितने भी उपस्थित हैं, हम लोग सभी अपना अपना उद्धार चाहते हैं। मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी दूसरे के उद्धार के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। सभी अपने उद्धार के लिए उपस्थित हैं। किंतु रावण की भक्ति देखिए राम के प्रति। रावण ये सोचते हैं कि मैं तो जाऊंगा, हट करके राम से लड़ के मर जाऊंगा, लेकिन मेरा पूरा इतना बड़ा राक्षस का कुटुंब है, उसका क्या होगा? ये तो नरक में जाएंगे। क्योंकि अशुभ कर्म करने वाला अगर चाहे कि उनकी शुभ गति, वो तो कभी हो नहीं सकता है। रावण सोचते हैं कि अभी मैं क्या करूं, ऐसा कोई उपाय करूं जिस उपाय को करने से पहले मेरा पूरा राक्षस कुल तर जाए, उसके बाद मैं तरूं। अभी देखिए कितनी बड़ी सोच है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस कुल में एक सन्यासी अथवा साधु अगर हो जाता है तो उसकी 7 पीढ़ी तर जाती है। और रावण ने भी कम तप किया, ऐसा पढ़ने नहीं आता है। 10 सिर काट करके दिया है उन्होंने। 10 सिर थे तो 20 भुजाएं नहीं होंगी। और कैसा उनका शरीर रहा होगा। और दूसरी बात, रावण को हम लोग क्या कहते हैं? राक्षस कहते हैं। रामचरितमानस में आया है, चाहे आप तुलसीदास की रामायण को पढ़िए अथवा 36 प्रकार के रामायण है, किनको भी उठा करके पढ़िए, सब में क्या लिखा हुआ है? रावण राक्षस कुल से थे। और वहां पर ये भी बोलते हैं कि रावण किसके पुत्र थे? विश्रवा मुनि के पुत्र थे। अपलक्ष मुनि के नाती थे वो, और उनके लिए ब्राह्मण बोला गया है और इनके लिए राक्षस बोला गया। देखिए, बाप तो बन गया ब्राह्मण, अब बेटा बन गया राक्षस। क्यों? कर्म की वजह से। इसीलिए बोला गया है कि मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है, इस शरीर से चाहे हम उबर जाए चाहे हम डूब जाए। वही उनको भी तो ब्राह्मण का शरीर था प्राप्त। रावण के ब्राह्मण कुल से नहीं थे। और वो क्या कहते हैं कि अपने कक्ष में बैठ करके सोचते हैं कि मेरा राक्षसी
रावण की माता का नाम कहीं कहीं कैकसी लिखा हुआ है और कहीं कहीं उनका नाम कैकसी लिखा हुआ है। और वो कौन थी? मैदानव की पुत्री थी। बड़ी सुंदर थी। और वो जो राक्षस शरीर में जो थे वो भी बहुत बड़े तपस्वी थे। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री को किनको दिया? एक ऋषि को दिया शादी करके। और देखिए आगे चल के अभी मैं आपको माता को कुमाता भी यहां पर साबित कर दूंगा। कहते हैं ना कि पुत्र कपूत हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती है। अभी रावण जो है भगवान शिव का अनन्य भक्त, जिन्होंने अपने 10 बार सिर काट करके उनको अर्पण कर दिया, उनको कितना बड़ा भक्त माना जाएगा? बोलेगा हम लोग तो अपनी बाल भी नहीं काट के दे सकते हैं। अगर किसी को देना पड़े, एक उंगली देना है, कोई तैयार होंगे? मुझे तो नहीं लगता। उन्होंने अपना 10 सिर काट के दिया। लेकिन केसनी क्या करती है? राक्षसी जो है, अब पिता बहुत बड़ा तपस्वी थे या जो कुछ भी थे, तो वैसे ही पुत्री भी हो, कोई संभव नहीं, कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है। हम देखते हैं ना, एक माँ के बेटे हैं, एक तो साधु बना हुआ है, एक माँ पापी बना हुआ है। क्योंकि हमारा पूर्व जन्मों का जो संस्कार है वही संस्कार हमको खींच के लेके जाता है। और वो क्या करती है? और रावण के बड़े भाई का नाम मालूम है आप लोगों को? रावण की 2 पत्नियां, बड़ी पत्नी का नाम ईड़ा, दूसरी का नाम केसनी। ईड़ा से जो पुत्र हुआ वो रावण से बड़े थे, उनका नाम है कुबेर। और कुबेर के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जो लंका का राज कुबेर ने ही बनाया था उस राज्य को। और रोज रोज अपने बेटे को कोसते रावण कान नहीं देते थे पहले। ये बोलती रहने दो इसको। कोसते लास्ट में रावण पूछते बता तू चाहती क्या है? तब वो बोलती है जिस तरह से तू बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है तेरे पास, फकीर बना हुआ है, उसी तरह का फकीर बन जाए कुबेर। अब कुबेर का लंका तुमको मिले। और रावण ने भी जो ताव में आकर बोला ठीक है, हो जाएगा ऐसे। उसके बाद उनका कुकृत्य शुरू हो जाता है। ये सब करके उसके बाद कुबेर को सब चीजों से रहित करके, लड़के भगा करके, उसके बाद वो वहां लंका में बैठ गए। कुबेर कहां गए? कुबेर चले गए बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर आगे। आप में से कोई बद्रीनाथ गए हैं? बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर आगे अलकापुरी कहते हैं उस जगह को। अलकापुरी में बीच में से गंगा जी निकलती है, अतः वहां पे बड़ी नदी है। अलग नंदा बोलते हैं, अलग इधर से आती है, नंदा उधर से आती है, अलग निकलती है इधर से। उसके एक तरफ कुबेर का खजाना है, दूसरी तरफ कुबेर का मुकुट है। वहां चले गए तब करने के लिए। रावण इधर है। अब देखिए बात कहां गई थी? रावण सोचते हैं कि मेरे राक्षस कुल का उद्धार कैसे होगा, और वो उद्धार करने के लिए भगवान राम से वो सोचते हैं कि मैं बैर कैसे करूं जिससे पूरा राक्षस कुल का उद्धार हो जाए। तब उनको दिमाग में आता है कि ये तो शूर्पणखा बोली थी, उनके साथ में एक युवती भी है अथवा एक सुंदरी भी है। उन्होंने सोचा कि मैं जो है जाकर के उस स्त्री का हरण कर लेता हूं, और जिससे क्या हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगा, सारे मारे जाएंगे, लास्ट में मैं भी मारा जाऊंगा। ये राम के प्रति उनका भक्ति है या नहीं बोलिए तो? क्योंकि उनको विश्वास
राक्षस को यदि कोई तारेंगे तो राम ही तारेंगे और कोई नहीं तार सकता है। उसके बाद वो जाते हैं मारीच के पास। वो जानते हैं मारीच किसी भी तरह का अपना शरीर बना सकते हैं। गहराई में नहीं जाएंगे, गहराई की तरफ जाएंगे तो फिर ये तो 9 दिन की कहानी होती है राम का। तो मारीच से वो क्या करते हैं, स्वर्ण मृग बनने के लिए बोलते हैं, स्वर्ण मृग बन के सीता जी के आगे, सीता माता के आगे वो नाचते हैं। अब यहां पर देखिए, क्या सीता माता ये नहीं जानती थी कि सोने का मृग नहीं होता है? क्या भगवान श्री राम नहीं जानते थे कि सोने का मृग नहीं होता है? क्योंकि भगवान राम को लीला आगे करना था, इसलिए उन्होंने सीता माता से क्या कहा, जब श्री लक्ष्मण जी जंगल गए हुए थे कंदमूल लाने के लिए, कि अब जो है हमारा लीला शुरू होगा तो तुम जाकर के पावक में निवास करो अथवा अग्नि में प्रवेश कर जाओ। है ना, सुने हैं ना आप सभी। सीता माता वहां प्रवेश कर जाती है और उधर डुप्लीकेट सीता छोड़ देती है। और रावण की कारण, रावण जानते हैं मैं सीता को छू नहीं सकता। जब भगवान हमारा नाश करने के लिए आए हैं तो कोई ना कोई लीला तो किए ही होंगे, इसलिए हो गए। जब वो सब हुआ तो जब वो सीता माता को पकड़ने के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण जी ने क्या कर रखा है, लक्ष्मण रेखा। आजकल तो एक आता है ना लक्ष्मण रेखा, चींटियों को रोकने के लिए, उसी तरह लक्ष्मण रेखा लगा दिया उन्होंने। और देखिए यहां पर सत्य और झूठ में कितना शक्ति होता है और झूठ कितना शक्तिहीन होता है, वो देखिए। रावण जो कि तीनों लोगों को जो है वो विजय प्राप्त था, उन्होंने तीनों लोगों को डरा करके रखा हुआ था। अब फिर भी वो एक घेरा के अंदर नहीं जा पाते हैं। क्यों? वो जो लक्ष्मण रेखा खींची गई है उसके अंदर सत्य रहता है, उसके बाहर क्या है, असत्य है। जो असत क्या करना चाह रहा है, सत्य का अपहरण करना चाह रहा है, इसलिए असत क्या करता है, डर जाता है, उसको वहां से पावक आकर के उसको जलाने लगता है। पावक अथवा अग्नि उसमें से निकलता है और वो किसी तरह से उलाहना दे दे करके, जिस तरह से वो सीता माता तो जानती है, वो बाहर आती है, उनका अपहरण होता है। लंका लेकर के जाते हैं, देखिए लंका लेकर के जाते हैं और सीता माता को वो रखते कहां है, अशोक वाटिका में ले जाके रखते हैं, कहीं महल में नहीं रखते। क्यों? कि रावण जानते हैं कि ये राक्षसों का महल है, ये महल सीता माता के लिए उचित नहीं है, इसलिए इनके लिए उचित जगह वही है जो अशोक वाटिका है, वहां ले जाके रखते हैं। क्या ये रावण का राम और सीता माता के प्रति भक्ति नहीं है, आदर नहीं है? सोच करके देखिए। उसके बाद हनुमान जी जाते हैं पता करने के लिए। ये बात मैंने पिछले हफ्ते बोला था थोड़ा बहुत। जाते हैं पता करने के लिए तो क्या होता है, हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं और रावण अपने पूरे दल बल के साथ में आकर के सीता माता को डराते हैं। यहां तक कि वो अपने तलवार, चंद्रहास नामक तलवार, जो कि छूने पर भी पूरा काट देता है, इतना तेज होता है चंद्रहास नाम का तलवार, वो चंद्रहास तलवार को उसने बाहर निकाला। किसके लिए? सीता माता का गर्दन काटने के लिए। और हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं और किसी प्रकार का प्रतिक्रिया वो नहीं देते। अब देखिए यहां पर
बुद्धि और विवेक कैसे काम करना चाहिए, इस बात का जीवंत मिसाल हनुमान जी ने दिया है। अपना आराध्य देव माता पिता सब उन्हीं को मानते हैं वो, और माता को काटने के लिए तलवार निकाला। आप में से कोई चुप रह सकते हैं? वो क्या सोचते हैं, अभी मेरी मां को बचाने के लिए कौन आएगा? किसी को तो आगे बचाना चाहिए।